हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5 जून के फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन विद स्मार्ट ट्रिक और क्लियर एक्सप्लेनेशन। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो संपूर्ण कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। छोटा कोण डिग्री में कितना होगा? तो आप सबको पता है कि संपूरक कोण कितना होता है। मान लेते हैं बड़ा कोण ए है और छोटा कोण बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू संपूरक कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना बड़ा है? 28 डिग्री। पूछा क्या है? छोटा कोण। तो आप सबको पता है, अगर बड़ा कोण निकालना होता तो 2AB हो जाता। अब छोटा छोटा निकालना है तो 2B, इसमें ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी को घटाकर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया डिफरेंस? 152 डिवाइड बाई 2, तो 76 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को दो तिहाई भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? तो टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम इक्वल टू 7 और क्या कह रहा है कि पहली 2 तिहाई दूरी, टोटल दूरी मान लेते हैं 3 यूनिट है, तो पहली 2 तिहाई 2 यूनिट और एक यूनिट बाद में बच गई। पहली 2 यूनिट दूरी 5/5 यूनिट में करता है, ठीक है, 5/7 में करता है। तो बाकी 2 यूनिट दूरी, बाकी 1 यूनिट दूरी 2/7 टाइम में करेगा, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है? 519 बट्टा में 5 यूनिट कर गया है, तो बाकी बची 2 यूनिट, तो दो से डिवाइड कर देंगे। और दूरी कितनी रही है? पहले 1/3 दूरी तय कर चुका है, तो 1/3 दूरी तय की, तो 1/3 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 6 से कटेगा, तो आंसर आ जाएगा एट 6.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे। 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे? तो क्या है 75% लाभ? तो प्रॉफिट कितना हो गया? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं पहले, 3/4। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट पहले पहले प्राइस 4 था, अब 7 हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि क्वांटिटी, तो अगर पहले पहले क्वांटिटी सेम है तो पहले प्राइस 4 था, 4 से 7 हो गया, तो क्वांटिटी पहले 7 थी और अब क्वांटिटी 4 हो गई, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी दोनों टाइम सेम रहेगी। तो प्रॉफिट निकालने के लिए रेशियो उल्टा हो जाएगा। पहले 7 ले रहा था, अभी बेच रहा कितना है? प्रॉफिट के लिए 4 बेच रहा है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग आया था, यहाँ पे 24 था ना, तो इससे गलत हो रहा था, ठीक है, तो हमने सही कर लिया एक बार। ये देखते हैं 5832 किसका क्यूब है? 5832 18 का क्यूब है, ठीक है। ये 10,000, तो ये 10,000 10 का क्यूब, 10 का 4 टाइम हो गया, इंटू 5/54 इंटू 78, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 9 6 54, 13, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीलर 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। हर ड्रायर की कीमत 63,000 रुपये में, 63,000 रुपये है, ठीक है। एक पर उसे 5% का प्रॉफिट होता है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो मान लेते हैं फर्स्ट, इसकी सीपी 20 है, प्रॉफिट 1 है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 21। सेकंड क्या बोल रहा है? दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो 10 सीपी 10 है, लॉस कितना हो गया? 3 का। एसपी कितनी होगी? 7। तो बोल रहे हैं दोनों की एसपी सेम है, तो दोनों की एसपी सेम कर लेते हैं पहले, 7 या 21, तो इसकी सेलिंग सीपी भी 30 हो जाएगी, ठीक है। पूरे लेन देन में उसकी हानि प्रतिशत, तो इसको भी कर देंगे। टोटल टोटल हानि कितनी होगी? 9 ये माइनस का 9 लॉस है और 1 प्रॉफिट है, तो टोटल हानि 8 की। और टोटल सीपी कितनी है? 20 और 30 50, टोटल कितनी होगी? 1/25 कितना होता है? 4/25 आ गया, किसकी है? 16% की, तो 16% हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में क्या है, हम इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में जो एक्स के कोफिशिएंट है ना वो चारों ऑप्शन में अलग है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो y 0 0 0 0 क्या बचा, 2x की स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 32x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर, कितना हो गया, 4 4 8 8 और 25 33x स्क्वायर। और 33x स्क्वायर किसका है, जो पॉजिटिव हो, पहला है नहीं है, दूसरा है नहीं है, तीसरा एक्स का कोफिशिएंट 33 है लेकिन नेगेटिव में है, तो गलत, चौथा ऑप्शन नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। इस क्वेश्चन में पूछा है प्रेक्षण 76 83 30 11 81 52 18 34 84 35 और 27 के माध्यिका ज्ञात करो। तो माध्यिका के लिए क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर माध्यिका में जो नंबर दिए हुए हैं वो अगर सम संख्या हो, सम संख्या दी हुई हो, तो क्या होता है, माध्यिका के लिए हम करते हैं n/2। अगर विषम संख्या हो तो क्या करते हैं, n प्लस 1/2 करते हैं। अभी हम देख लेते हैं कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो टोटल कितनी होगी 11, तो विषम संख्या है। तो क्या करते हैं हम n के लिए 11 प्लस 1/2 कितना आ गया 6। तो हमें ऐसी बढ़ते क्रम में छः नंबर चाहिए, तो छठे नंबर होगी वही माध्यिका होगी। तो हम देख लेते हैं, पहले सबसे छोटा 11, फिर 18, इसके बाद में 27, 27 के बाद में क्या हो जाएगा 30, 30 के बाद में 34, और 34 के बाद में क्या हो जाएगा 35। ठीक है, कितने नंबर हो गए, एक नंबर 2 3 4 5 35। तो इस क्वेश्चन की माध्यिका अपनी 35 हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछा है कि पहले 14 पूर्ण संख्याओं होल नंबर का औसत क्या कीजिए। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, जीरो, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे करके सोन इंफिनिटी तक। तो होल नंबर में जीरो भी ऐड होता है, ये नोट याद रखना। ठीक है, तो होल नंबर प्रथम 14, तो इसमें क्या हुआ है, स्टार्ट है जीरो से स्टार्ट हुआ है, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके 13 तक गया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में औसत निकालना है, तो एक्चुअल में क्या होता है 1 से 13 ही है। तो हम नंबर संख्या को जोड़ करने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो हमारे पास कितनी है 1 से 13 तक, n कितनी है 13 इंटू 14/2। लेकिन पूछा क्या है, प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा है। तो इसमें प्रथम 14 में तो n 14 हो गई, तो 14 से 14 कर देगा और औसत आ जाएगा 6.5 आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 12,000 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाती है। प्राइस कितनी है 1200 रुपये, लेकिन वार्षिक साधारण ब्याज की अमाउंट हो जाती है 2280 रुपये। तो डिफरेंस कितना हो गया 1280, सॉरी 1080 रुपये का डिफरेंस 1080 रुपये का हो गया। तो क्या करते हैं 1200 का 4% इंटू टाइम निकालना है, ब्याज कितना है 1080 रुपये। तो जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 12 निमा 108, 5 टाइम इक्वल टू 45/2, तो 22/5 ईयर। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आ गया पहले जैसा। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 से अधिक है, छोटा कोण कितना होगा। तो वही a प्लस बी इक्वल टू 180, a माइनस बी इक्वल टू 50। तो b निकालना है, b इक्वल टू 130/2 65 डिग्री, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वरुण और आशीष मिलकर एक होल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण प्लस आशीष एक होल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट करता है, वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट करता है। ठीक है,
आशीष अकेले ऐसे 4 होल कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो पहले इसकी टोटल वर्क कितने निकालते हैं, 7 या 21। इसकी कार्यक्षमता 7 आ जाएगी, इसकी कार्यक्षमता 3 आ जाएगी। तो वरुण की कार्यक्षमता 3 है, तो अरुण की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो टोटल 21 होगी। ठीक है। आशीष अकेले, आशीष की एफिशिएंसी 4 है ना, तो आशीष अकेले ऐसे 4, 21 इंटू 4/4 की कार्यक्षमता से करेगा तो 21 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस एक्स के प्लस 8 इक्वल टू 0 है और 3x² प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0 के दोनों मूल सार हैं, सार मतलब एक जैसे हैं, सेम है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करना है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर दोनों इक्वेशन के मूल सेम है तो इनमें रिलेशन होता है और गुणनफल का रेशियो भी सेम होता है। जैसे कि a1x² प्लस k1x² x प्लस b1 इक्वल टू 0 हो और a2x² प्लस k2x प्लस b2 इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे में क्या होता है, a1x² डिवाइड बाई a1x² इक्वल टू k1x बटा में k2x इक्वल टू b1 बटा में b2 इक्वल टू k होता है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें k का मान निकालना है। तो x का कोफिशिएंट 2 बटा में x का कोफिशिएंट 3 इक्वल टू x का कोफिशिएंट k, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 8 बटा में 3, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी आय रुपये में कितनी है? 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 9/20 मान लेते हैं। किरण की इनकम 20, 200 मान लेते हैं। ठीक है, 200 रेशियो 90, तो एक्सपेंस 90 हो गया, तो सेविंग कितनी होगी? 110। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो 110 की वैल्यू 66,000 कितना की मल्टीप्लाई 600, उसकी आय पूछी है तो 6 दूनी 12, 120, ऑप्शन 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। ये सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम क्या देख रहे हैं कि इसके में बटे में 8 8 8 है, तो पहले इन तीनों को ले लेते हैं। 3 1 4 4 2 6, 6/8 3/4। ठीक है। और इसमें क्या है, -2 कर देते हैं पहले, 4 दूनी 8 माइनस 5/4 प्लस 5/16 रह गया। ठीक है। तो इसको भी अपने 16 बना लेते हैं। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस 20 माइनस के 15/16, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार के सारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ कोण बनाती है, इस प्रकार की tan थीटा 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, एक दीवार है, ठीक है, जिसके सारे पे एक सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, दीवार, ये दीवार का पाद है और ये सीढ़ी का पाद है, इन दोनों की दूरी पूछिए। ठीक है, क्या बोला है, अगर tan शीर्ष की ऊंचाई, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो tan थीटा कितना बोला है, ये थीटा हो गया। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टा में बेस, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है 8 15 और 17 का, 17 ट्रिपलेट बन रहा है। तो पूछा क्या है, दिया क्या हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, एक्चुअल में ऊंचाई कितनी है 30 मीटर और रेशियो में कितनी है 15, तो 30 मीटर इंटू 2, पूछा क्या है पाद की दूरी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पूछी है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x और 338 के बीच मध्यानुपात 260 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात में ज्ञात करने के लिए क्या होता है, x इक्वल टू रूट में AB, यही होता है। तो AB कितना है 260, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये AB ये A है ये B है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट अंडर रूट ही 260 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, x इंटू 338 इक्वल टू 260 इंटू 260 कर लेते हैं, क्योंकि तो दोनों रूट में आएंगे ना,
यहाँ पे रूट बना लेते हैं, यहाँ पे रूट बना लेते हैं, दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, तो यहाँ पे डबल जीरो आ रहा है। एक्स एक ऐसी वैल्यू होगी जिसमें जीरो आएगा, क्योंकि 338 में तो जीरो है नहीं, हम डायरेक्ट ऑप्शन में इसमें जीरो आएगा नहीं आएगा, इसमें आएगा नहीं आएगा, इसमें आएगा नहीं आएगा, ऑप्शन एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², यही होता है। तो ठीक है, तो हम पूरा सोल्व नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, इसमें 4 है, पाई में क्या आता है, 11 आता है। ठीक है, हम पहले 11 वाला देखते हैं, 11 ऑप्शन से देखते हैं 11 आ रहा है क्या, 3 2 5 4 9 11 आ रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, 3 2 5 4 9 8 3 11, ये नहीं होगा, 3 1 4 4 8 8 -8, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, 2 2 4 4 से 10 10 और 14 नहीं होगा। ठीक है, तो हम इन दो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए कि कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, अब 4 का देखेंगे मल्टीप्लाई, दोनों 2 के मल्टीप्लाई है, लेकिन 4 का भी दोनों है, लेकिन इसमें क्या है कि पाई 22/7 होता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई देखते हैं पहले, ये देखो 4 × 22/7 × r², तो कितना हो गया, 8 8 × 11 हो गया, तो हम 8 का देखते हैं, 8 दूनी 16, कितना बच गया, 44 44 जाता है, नहीं जाता, ऑप्शन 3। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, व्यास 98 है, तो आर कितनी हो जाएगी, 49 सेंटीमीटर, आर 49 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 4 × 22/7 × 49 × 49, 7 से 7 घटा, 11 × आसान करने के लिए 11 रख लेते हैं, 8 × 7 का क्यूब कितना होता है, 343, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन डायरेक्ट ये आ जाएगा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि ईश्वर नाव से दारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 की दूरी तय करता है और उसे दारा की दिशा में उसे दारा की दिशा में इस दूरी के लिए 15 घंटे लगते हैं, तो दारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि कुछ 721 किलोमीटर दूरी है जो वो दारा के विपरीत जाता है, और कुछ और वापस उसी दूरी को दारा के अनुसार जाता है, दारा के साथ जाता है, तो टाइम दिया हुआ है कितने घंटे लगते हैं, तो हम पहले निकाल लेते हैं। नाव बोट प्लस स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 721 बटा में कितना टाइम लगता है, 15 घंटे। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में 721 बटा में 42, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 से कटेगा ये, 103 बटा में 7 के 42, तो इन दोनों को हम बटा में संख्या एक जितनी कर लेते हैं, 6 5 30, 15 दूना 30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 1442 बटा में 30, और ये हो गया 515 बटा में 30। तो हमें धारा की चाल याद करनी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रीम को घटा देंगे, इन दोनों में घटा के डिफरेंस का आधा कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों को डिफरेंस आ गया 7 2 और 9 बटा में 30 आ जाएगा, और इन दोनों का आधा 2, तो 3 दूनी 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.47, इतना कौन सा है, इसके लगभग कौन सा है, 2, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 5, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रम से 28.4 और 88 है, आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करें। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, पता है सबको, क्या होता है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो बहुलक कितना दिया हुआ है 28.4 इक्वल टू 3 × माध्यिका 88 माइनस 2, माध्य को हम रख लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया 28.4 माइनस 288 दिया 264 इक्वल टू -2m, तो ये इनका डिफरेंस हो जाएगा 0.6532, माइनस से माइनस कट जाएगा इक्वल टू m, 2 बटा में आ जाएगा, करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माध्य इक्वल टू 117 और 8, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, अंकित मूल्य 517 रुपये है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं सीपी, एसपी और एमपी। सीपी 100 ले लेते हैं और एसपी 130 ले लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट 2% का दिया हुआ है, तो इस सीपी पे 2% कितना हो गया 102। टोटल छूट कितनी होगी 28 यूनिट। तो 28 यूनिट 130 पे कितना परसेंट हो गया, 28 यूनिट 130% पे इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 280 बट्टा में 13, 13 दूना 26, कितना रह गया 20, 13 एकम 13, 21 एक तक जाएगा। तो 20 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी पूरा करेंगे नहीं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो एक तो पाइप है जो भर रही है टैंक को, और एक पाइप है जो खाली कर रही है। दो पाइप है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। तो देखते हैं, पहले टोटल वर्क निकाला जाए कितना है। ए का ए 18 यूनिट 18 मिनट में और बी 20 मिनट में निकाल देता है। तो कितना हो गया टोटल 180 ले लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया 10 और ये 9 यूनिट, 9 के हिसाब से निकालेगा। ठीक है, टोटल वर्क 180। पहले उसके बोला है शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी, तो पहले 6 मिनट तक ए ही वर्क कर रहा था। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 10 यूनिट इंटू 6 मिनट, कितना काम कर दिया 60 यूनिट काम कर दिया। -60 कितना बच गया 120 यूनिट बच गया। तो अब 120 यूनिट दोनों मिलकर करते हैं, तो 10 माइनस 9 कितना यूनिट बच गया 1 यूनिट। तो टोटल टाइम सेंस बाकी टैंक को कितने टाइम में भरेगा 120 मिनट में भर देगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले हम राहुल और डॉटर। ठीक है, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना होगी। ठीक है, और आगे बोला अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। तो देखते हैं +8, तो x + 8 हो जाएगी। और अब इसके 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 2 गुना 2x + 16 + 15 सॉरी 5। ठीक है, ये इन दोनों का रेशियो आ गया। अब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 8 वर्ष का। ठीक है, तो हम इन दोनों से इस इक्वेशन से निकालेंगे x की वैल्यू 2x + 21 16 5 21 -3x = 8, कितना आ गया माइनस का x = माइनस का 13। तो माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 13 आ गई, 3x निकालनी है, तो 3x की वैल्यू 39, ऑप्शन सी। लेकिन एग्जाम आंसर की के अंदर ऑप्शन 4 दिया हुआ था जो कि गलत था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 135 है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135 है, तो एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमांकों का योगफल कितना होगा। क्या पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रमांक क्या होता है h + 1/l, ये हो गया l + h / h × l। तो h × l क्या है 135। ठीक है, ये किसी संख्या से कटेगा, किसी से कटेगा, तो 73 से 135 जाता है नहीं, 61 से नहीं, 85 से जाता है, जाता होगा नहीं जाता, नहीं जाता ना, 45 से 135, 45 से 135 होता है। तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन 1, हमको पूरा करना ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसी से कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। ठीक है, 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है और बाकी विद्यार्थियों का स्कोर 62 है। तो कक्षा का औसत स्कोर कितना है। तो देखो टोटल विद्यार्थी कितने 30, पहले कितने 12, बाकी कितने बच गए 18। तो इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, 2:3 आ गया। 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितने 60 और बाकी का 62, मान लेते हैं टोटल एक बार के लिए 60 ही है। ठीक है, इसका 0 आ गया, इसका 2 दिक्कत 2 दिया 6 + 6। ठीक है, अगर 1 कटेगा तो बटेगा सब में, तो 6/5 आ जाएगा। कितना आ गया ये 61.5
2। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया, ठीक है, 15% घटा दिया, बाद में 10% बढ़ा दिया गया, बाद में 10% बढ़ा दिया। उसका अंतिम वेतन और उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो देखते हैं, सक्सेस ही लगेगा इसमें, और कुछ नहीं है। 10 और 15 माइनस का 5 माइनस 150 बट्टा में 100, 1.5 इक्वल टू 6.5। आंसर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 में है। वह धनराशि निकटतम पूर्णांक पूर्णांकित कीजिए, ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? एक धनराशि 16% है, लेकिन इसमें कितने वर्ष का टाइम हिंदी में नहीं दिया हुआ, लेकिन इंग्लिश में दिया हुआ है कि 2 years एट 16% पर एनम, ठीक है। तो 2 साल का टाइम है। तो 16 अगर साधारण ब्याज देखें तो 16 32, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है? 16 प्लस 16 16 32 प्लस 16 का स्क्वायर बाई 100 हो जाता है। तो डायरेक्ट निकालते हैं, अगर सी आई माइनस एस आई निकालना होता हो 2 ईयर का, तो क्या करते हैं? आर स्क्वायर बाई 100 करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आर कितनी है? आर कितनी है? 16, 16 का 256 बाई 100 हो जाएगी आर, ठीक है। तो देखो कितनी दी हुई है, डिफरेंस कितना दिया रुपए में? 797। तो 797 बट्टा में 256, ये बट्टा का 100 ऊपर चला जाएगा। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 से काट देते हैं पहले, ठीक है। 16 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? और 981। अब ये 2 0 100 से कट जाएगी, ठीक है। अब 16 से और कटेंगे तो कितना आएगा? ये 3113, ठीक है, 0.3 आएगा, ठीक। अब पॉइंट कट गए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, शून्य चलता रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन बहुत नज़दीक है, तो हमने डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। इसको हम 5000 मान लेते, पूरा 500 मान लेते, तो वैसे करके कर लेते हैं हम, आसान होता। लेकिन ऑप्शन बहुत नज़दीक है, तो इसलिए हम अज्यूम नहीं कर पाए वो वैसे। तो देखो 3113 0, लेकिन इसके आगे भी है नंबर, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो आगे नंबर चल रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये 3111 हो गया, तो ये नहीं होगा। ये 3113 7 बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इतना नहीं है। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी 17 सेंटीमीटर, बी सी 8, सी डी 9, ए डी 12 और ए सी 15 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। अब कैसा भी हो, है चतुर्भुज है, ठीक है। एग्जामिनर ने पूछा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी दिया हुआ है 17, बी सी दिया हुआ है 8, और सी डी दिया हुआ है 9, ए डी दिया हुआ है 12, और ए सी दिया हुआ है 15। कुछ दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? दोनों ट्रायंगल में ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है, 8 15 17। क्या हो रहा है? 8 15 17, तो ये तो हाइपोटेनियस होगी। 9 12 15, ये इसमें हाइपोटेनियस होगी। तो दोनों का हम अलग अलग से निकाल लेते हैं। 1/2, 8 इंटू 15 प्लस 1/2 इंटू 9 इंटू 12, तो 2 15 तो के 60 प्लस 9 6 54, कितना हो गया? 114। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, जब 30 15 21 और 11 में से प्रत्येक में 11 जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो 6 यदि 6x रेशियो y समानुपात y रेशियो 3x माइनस 9 है और y 0 से बड़ा है, ठीक है, तो y का मान कितना होगा? देखो अगर इस फॉर्मेट में आए कि इतनी इतनी संख्याएं और इसमें x जोड़ा जाए तो सारी समानुपात में होती है, तो तब हम क्या करते हैं? 30 15 21 11, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 15, और इन दोनों का डिफरेंस 10। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं पहले। 5 3 15, 5 दूनी 10 ले लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों डिफरेंस कितना है? 1। इसको 1x ले लेते हैं, ठीक है, 1x ले लिया। अब क्या करेंगे? दो
साइन चेंज कर लेते हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई 30 के साथ करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई 21 के साथ करेंगे। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 21 या 63। तो x की वैल्यू हम 3 माइनस का 3 लेंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस 3 का होता है, लेकिन अगर y का मान 0 से बड़ा है तो इसको हम माइनस को 3 लेना पड़ेगा। वो भी दिखाता हूँ, देखो इसको प्लस माइनस ले लेते हैं। ठीक है, इसमें करते हैं तो ए बी सी डी, तो बी सी बाई ए बी होता है, तो वाई स्क्र हो गया, वाई स्क्र हो गया, ये तो आता है ना, वाई स्क्र इक्वल टू 6x इंटू 3x माइनस 9। तो वाई स्क्र एक्स की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, -3 रख लेते हैं, माइनस का 18 इंटू माइनस का 9 माइनस 9, माइनस का 9 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस का 18। तो माइनस से माइनस कट गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 18 हो गई। ठीक है, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखो अगर x इक्वल टू 3 लेते हैं तो क्या होता, 18 बन जाता। वाई स्क्र इक्वल टू 18 इंटू 3 9, 9 माइनस 9 कितना आ जाता, 0, और y की वैल्यू क्या आ जाती, 0, जो कि गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला होगा कि y का मान 0 से बड़ा है, तो इसलिए x इक्वल टू -3 रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हुआ है, 127 माइनस 7 गुणा 17 से 23 प्लस 93, 127 माइनस 161 प्लस 93, सिंप्लीफाई करेंगे 7 6 3 9, ऑप्शन 1। तो आज के सारे जितने भी क्वेश्चन थे मैथ के वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को सेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज़ फॉलो करके मुझे मोटिवेशन करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।